जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि हम अभी प्रारंभिक क्षणों में कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमारे संतों की वाणी है, संतों के छंद हैं, पद हैं, सवैया हैं, दोहे हैं। तो ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे ऐसे छंद चौपाई, कविता जो हमारे संत परंपरा में हैं, अच्छे अच्छे संतों ने, परमहंसों ने लिखी हैं, मैं इनको वहीं रखूँगा। और जहाँ आज के समय में सोशल मीडिया के सभी पटल पर बहुत कुछ अनर्गल वीडियो और सब चीज़ें चलती हैं, जिससे घरों में, परिवारों में, सभी के मनों में, संस्कृतियों में विकृति आ रही है। ऐसे में कुछ तो ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जिसमें एक संत ने कहा था कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। चलो हम आज इसी का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के वीडियो भी बनाए जाएं जो प्रेरणादायक हों, जो किसी के मन मस्तिष्क को, हृदय को परिवर्तित कर सकें, परिवर्तन कर सकें। जैसे कि रामचरितमानस है, तो हम बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं कि हम वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से निचोड़ लेकर के आएंगे। अब यदि हम यहाँ पर संस्कृत में वेदों के मंत्र, पुराणों के मंत्र, श्लोक आदि बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, उस प्रकार के भी वीडियो बनाएंगे हम। अभी प्रारंभिक अवस्था में हम हिंदी भाषा में सरल, सुगम, जिसमें सभी समझ सकें, इस पर ही हम बोलना चाह रहे हैं। रामचरितमानस भी इसी प्रकार से है। श्री रामचरितमानस के विषय में बेनी कवि जी लिखते हैं, वेद मत शोध 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 के पुराण सबे, संत और संतन की महिमा को गावत। तो बेनी कवि ने सब कुछ कह दिया कि सारे वेदों का, पुराणों का निचोड़ जो है, जो सार है, वो रामचरितमानस में है। कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं गई है। स्वयं तुलसीदास बाबा जी भी कह देते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्य तोपी। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारे बहुत सारे संत महात्मा और परमहंस ऐसे ऐसे हुए हैं, विद्वान ऐसे ऐसे हुए हैं, आचार्यगण ऐसे ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं में बहुत कुछ कह दिया। अब कल की भांति हम आज लेकर के आए हैं प्राग्ञवाणी। कौन सी होती है प्राग्ञवाणी, क्या होती है? आइए समझते हैं किसी महापुरुष के लिखे हुए शब्दों में प्राग्ञवाणी को। मैं हूं निरंजन शांत निर्मल, बोध माया से परे, हूं काल का भी काल में, मन बुद्धि काया से परे। मैं तत्व अपना भूल कर व्यामोह में था पड़ गया, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा, सब मुक्त बंधन से भया। जैसे प्रकाश देह में, जैसे प्रकाशूं देह में, त्यों ही प्रकाशूं विश्व सब। जैसे मैं अपने शरीर को देखता हूं, वैसे ही सारे विश्व को देखूं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जैसे प्रकाशूं देह में, त्यों ही प्रकाशूं विश्व सब। हूं इसलिए मैं विश्व सब, अथवा नहीं हूं विश्व अब। शरीर सारे विश्व का है, त्याग मैंने कर दिया। सब ठौर में ही दिखता हूं, ब्रह्म केवल नित नया। जैसे तरंगे तार बुद बुद, जैसे तरंगे तार बुद बुद, सिंधु से नहीं भिन्न कुछ। मुझ आत्म से उत्पन्न जग, मुझ में नहीं है अन्य कुछ।
जो तंतुओं से भिन्न पटकी, है नहीं सत्ता कहीं, मुझ आत्म से इस विश्व की त्यों भिन्न सत्ता है नहीं। जो ईख के रस माही शक्कर, ईख गन्ना में शक्कर होती, दिखती तो नहीं है, बनानी पड़ती है। ऐसे ही स्वयं को आत्मचिंतन में प्राग्वाणी में स्थित होकर के तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, गीता जी को पढ़े तो प्राग्वाणी का यहाँ पर उल्लेख चल रहा है। जो तंतुओं से भिन्न पटकी, है नहीं सत्ता कहीं, मुझ आत्म से इस विश्व की तो भिन्नता सत्ता है नहीं। ज्यों ईख के रस माही शक्कर, व्याप्त होकर पूर्ण है, आनंद घन मुझ आत्म से सब विश्व त्यों परिपूर्ण है। अज्ञान से जो रज्जु अहि हो, अज्ञान से ज्यों रज्जु अहि हो, ज्ञान से हट जाए है। अज्ञान निज से जग बना, निज ज्ञान से मिट जाए है। जब है प्रकाशक तत्व मम तो, क्यों न हूँ प्रकाश में। जब विश्व भर को भासता, तो आप ही हूँ भास में। ज्यों सीप में चांदी मृषा, मरुभूमि में पानी यथा। अज्ञान से कल्पा हुआ, यह विश्व मुझ में है तथा। जो मृत्तिका से घट बने, फिर मृत्तिका में होए लय। मिट्टी से घड़ा बनता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। उठती यथा जल से तरंगे, होए फिर जल में विलय। कंकण कंटक बनते कनक से, लय कनक में हो यथा। मुझसे निकलकर विश्व यह, मुझ में ही लय होता तथा। हुए प्रलय इस विश्व का, मुझको न कुछ भी त्रास है। ब्रह्मांड सबका नाश हो, मेरा न होता नाश है। वो अनंत ईश्वर, अनंत अनादि ब्रह्म, उसका नाश नहीं होता। मैं सत्य हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ब्रह्मदेव अनंत हूं। कैसे भला हो मैं भय मुझे, निर्भय सदा निश्चिंत हूं। आश्चर्य है, आश्चर्य है, मैं देह वाला हूं यद्यपि। आता न जाता हूं कहीं, भूमा अचल हूं मैं तदपि। सुन प्राग्ञ वाणी चित्त दे, निज रूप में अब जाग जा। भोला प्रमादी मत बने, भव जेल से उठ भाग जा। यदि हम आप आत्मचिंतन करने लगें और अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाएं, अपने आत्मचिंतन में स्थित हो जाएं, आत्म तत्व में स्थित हो जाएं और स्वयं को अंदर खोज लें, तो निश्चित ही भवसागर रूपी जेल से उठ करके भागने का साधन ये बताया गया है। और इसका प्रयास हम और आप सभी को करना चाहिए। जय श्री सीताराम। इसी कड़ी में पुनः हम चलते हैं अगली ओर।